से रही थी, से रहे थे। से जो है वो क्या बताएगा, टाइम को बताएगा, समय बताएगा, जिसके लिए हम इंग्लिश में दो चीज़ें यूज़ करेंगे, एक सिंस है और एक क्या है, फॉर है, अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके, टाइम के अनुसार सिंस या फॉर लगेगा। सिंस और फॉर का यूज़ पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। तो जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, मैं 1 घंटे से लिख रहा था, वह 4 दिनों से इस कार्य को पूरा कर रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस को बताए जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। इसकी जो ट्रांसलेशन है, इसका जो रूल है वो कैसे बनेगा, सबसे पहले रूल देखेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो रूल है, सबसे पहले उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट, देन हैड बीन, वर्ब फोर, आप वर्ब फोर भी बोल सकते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी बोल सकते हैं, जैसे गोइंग, कमिंग, स्पीकिंग, डांसिंग, प्लेइंग, लर्निंग, रीडिंग, ये सब वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी के एग्जाम्पल्स है। देन ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसा टाइम है वैसे आप सिंस फॉर का यूज़ करेंगे। इसके बाद पास्ट की सीरीज़ हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम आते हैं फ्यूचर की ओर, फ्यूचर टेंस की ओर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य। अब जो फ्यूचर टेंस है उसके जो 4 प्रकार है, अब हम उन्हें देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सुनेंगे ध्यान से। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो मुख्य पहचान है, हिंदी वाक्य अंत में आएगा गा, गे या गी, सिर्फ गा, गे, गी। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैं चाहूँगा, वह खेलेगी, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, वह मेरे साथ फुटबॉल खेलेगा। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब इसका जो रूल है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, अब टेंस के रूल देखने के बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, टेंसेस सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग टेंस की पहचान करेंगे, ईजिली ट्रांसलेशन सीखेंगे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, देन ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसका जो सिंपल रूल, अभी हम पूरे सिंपल देख रहे हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव की वीडियो होगी, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड की भी है। तो सिंपल का जो रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल का यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो आप किसका यूज करेंगे, शैल का, अदरवाइज आप किसका यूज करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का, देन वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। विल का यूज आई और वी के साथ भी किया जा सकता है। ठीक है, जब आप आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे तो सेंटेंस आपका क्या होगा, स्ट्रांग बनेगा, श्योर बनेगा। नेक्स्ट टेंस की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टेंस है, फ्यूचर की पूरी सीरीज चलेगी। अब जो हमारा अगला टेंस है ये वाला, इसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, जारी भविष्यकाल। इसकी मुख्य पहचान है हिंदी वाक्य की, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे सबके अंत में क्या होना चाहिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वर्षा हो रही होगी, बच्चे खेल रहे होंगे, आप यह कहानी पढ़ रहे होगे। इसका जो रूल है, सिंपल रूल क्या बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट शैल या विल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन बी, चाहे शैल हो या विल हो दोनों के साथ आप बी का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, उसके ट्रांसलेशन पे, जैसे वर्षा हो रही होगी। वर्षा हो रही होगी एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें सब्जेक्ट ना हो उसमें हमेशा इट लगाते हैं। ठीक है, किस तरह की बातों में इट लगाते हैं, एज अ सब्जेक्ट, मौसम, दिन, त्यौहार, छुट्टी, इन तमाम चीज़ों को बताने के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वर्षा हो रही होगी, सब्जेक्ट क्या है, इट, देन विल बी रेनिंग, वर्षा हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग, वर्षा हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग। ठीक है, या आई शैल बी प्लेइंग आप कह सकते हैं। अब नेक्स्ट टेंस है, नेक्स्ट टेंस की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है उसकी मुख्य पहचान है या होगा, ये होगी, ये होंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे।
वह लिख चुकी होगी, बच्चे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके होंगे, तुम उस कार की मरम्मत कर चुके होगे। अब जो इसका सिंपल रूल है उसमें क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल या विल, उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा में एक और हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगी, वो क्या है, हैव। शैल या विल, देन हैव, देन वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका रूल क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट शैल या विल या शैल या विल, देन दोनों के बाद आपको क्या लगाना है, हैव, देन वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट। जैसे कहेंगे कि मैं लिख चुका हूँगा, आई विल हैव रिटन, वह जा चुकी होगी, शी विल हैव गॉन। चलें नेक्स्ट टेंस चलते हैं, और लास्ट टेंस है आज का हमारा ये। इस टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसे परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, आप इसमें देख रहे हैं टाइम बताया जा रहा है, समय बताया जा रहा है, जिसके लिए हिंदी में से शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और इंग्लिश में किसका हो रहा है, सिंस और फॉर का हो रहा है। जैसे वह कल से लिख रहा होगा, बच्चे कल से विद्यालय आ रहे होंगे, 2 दिनों से वर्षा हो रही होगी। इस तरह की जितनी भी बातें बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। ठीक है, जैसे मैं कल से स्कूल जा रहा हूँगा, आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस टुमारो।